हिमाचल प्रदेश के शिमला से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। शिमला के रामपुर में बादल फट गया है। बादल फटने से दहशत में है स्थानीय लोग। रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। देखिए, पानी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जद में अगर कुछ भी आ जाए तो तिनके की तरह बह जाएगा। हालांकि जो रिहायशी इलाके हैं उनको खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर बादल फटा है और उसके चलते अचानक पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। मुंगेर में तो हालात और भी खराब हैं। यहाँ 200 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसकी गवाही दे रही है ये खौफनाक तस्वीरें। मुंगेर के लोगों में डर का माहौल है कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहता है तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर की वजह से मुंगेर के करीब 213 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नगर निगम के दर्जनों वार्ड भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात जानने के लिए ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जहां तक नजरें दौड़ाएं बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे और फ्लाईओवर को छोड़ दें तो पूरे इलाके की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। खेत खलिहान भी पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है। बिहार में गंगा नदी का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। बेगूसराय जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव पानी में डूब गए हैं। लोग जान की बाजी लगाकर इस सैलाब के बीच रास्ता पार करने के लिए मजबूर हैं ताकि कहीं उन्हें सुरक्षित स्थान मिले और इस सैलाब से उनका पीछा छूटे। सिर पर सामान, आंखों में उम्मीदें और सैलाब के बीच जा रहे ये लोग तलाश कर रहे हैं किसी जगह है, क्योंकि गंगा की लहरों ने इनसे इनकी छत मकान सब छीन लिया है। गांव-गांव बाढ़ में डूबे हैं। इनके पास जो था सब तबाह हो गया। तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा कि बाढ़ का जो मंजर है काफी खतरनाक मंजर है। लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घर से लोग बेघर हो चुके हैं। जब जी न्यूज संवाददाता ने इनसे बात की तो इनकी आंखों से भी सैलाब फूट पड़ा और अंदर से निकली बेबसी। किसी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया तो किसी का घर बार बह गया। घर एकदम डूब गया। कहाँ बाल बच्चा सब कोई व्यवस्था नहीं है। सब निकल रही है घर से। न बैठने का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है। फूल भूखे मर रहे हैं। बिस्कुट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। भूख 4 दिन भूखा ले, भूखे प्यासे भूख लगता है, पानी पी लेते हैं। पिछले 15 दिनों से बाढ़ का मंजर है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को गंगा की लहरों ने कैद कर लिया है। प्रशासन की व्यवस्थाओं से लोग खुश नहीं हैं। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश की वजह से इलाके में बाढ़ आ गई है और इसके चलते दर्जनों मकान नदी में समा गए हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई गांवों पर डूबने का खतरा तक मंडराने लगा है, क्योंकि नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि नदी के पास बने मकान पलक झपकते नदी में समा रहे हैं। उसमें मकान आधे से ज्यादा डूबा दिखाई दिया, जिससे ईंट पानी में गिरती नजर आई। देखते ही देखते पूरे मकान ने जल समाधि ले ली और लोगों को अपना सामान निकालने का भी वक्त नहीं मिला। भागलपुर के कई इलाकों में बाढ़ का असर देखने को मिला। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे उसके आसपास बसे गांव पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। गांव में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भर गया है और इतना ही नहीं, नदियों का जलस्तर लोगों को डरा भी रहा है। इसकी तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आई। गंगा का ये रौद्र मंजर, जिसके सामने मिट्टी, पत्थर, सड़क सब कमजोर पड़ गए हैं। लहरें सिर्फ बह नहीं रही, निगल रही हैं। बहाव इतना तेज है कि पल भर में पक्का घर भी ढह सकता है। गंगा का पानी तटबंध को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। 1-1 इंच जमीन खिसक रही है। इस मंदिर को देखिए, जिसके पास तक मिट्टी का कटान हो चुका है। ऐसे में डर है कि कभी भी ये गिर सकता है। ये जो मंदिर है इसके पीछे वाले हिस्से में भी यही हालत है और ये कटाव बिल्कुल यहाँ पर है। गांव के गांव यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। जिनके घर किनारे हैं उनके लिए अब हर लहर मौत का पैगाम लेकर आ रही है। ये सिर्फ बाढ़ नहीं, गंगा का वो रौद्र रूप है जो सबक भी देता है और तबाही भी लाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों कुदरत कहर बरपा रही है। सैलाब और लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ के कहर की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसमें तबाही का मंजर डराने वाला है, क्योंकि नदी में अचानक आई बाढ़ सब कुछ बहाकर ले गई। देखते ही देखते सामान्य सा दिखने वाला इलाका बर्बादी में बदल गया। तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगाइए।
जब ये लहरें तबाही बनकर आई होंगी तो हालात क्या रहे होंगे। पूरी सड़क टूटकर बिखर गई। लहरों में सड़क के टुकड़े पत्तों की तरह बह रहे हैं और सड़क के किनारे खड़ा ये पेड़ लहरों से मुकाबला करता रहा, लेकिन मंजर इतना खौफनाक था कि तेज बहाव में वो भी बह गया। लहरों के सामने जो भी आया उसे वो तिनके की तरह बहाकर ले गई। तबाही का ये खौफनाक मंजर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपरी इलाके हुंजा का है, जहां गुलमित गोजल में आई भीषण बाढ़ तबाही के खौफनाक निशान छोड़ गई। ऐसा लग रहा है कि बारिश के मौसम में गजराज का मूड खराब चल रहा है। उत्तराखंड हो या कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, हर जगह से हाथियों के हमले की तस्वीरें मिल रही हैं। ताजा मामला असम का है, जहां एक गुस्साए हाथी ने अचानक कार पर हमला कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह हाथी ने हमला कर कार को पलट गया, फिर पैरों से उसे कुचलने लगा। हाथी ने जिस वक्त हमला किया आसपास लोग मौजूद थे। उन्होंने शोर मचाकर गजराज को दूर भगाया, तब जाकर कार में मौजूद लोगों की जान बची। चंद दिन पहले ही आपने देखा हरिद्वार के टोल पर किस तरह हाथी ने हमला किया, फिर जंगल में भाग गया। इसी तरह ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक भूखा हाथी सड़क पर आ गया और गाड़ियों से वसूली करने लगा, जबकि दूसरी जगहों से भी हाथियों के हमले की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। अब पीछे बारिश है या कोई और वजह, लेकिन इतना तो साफ है आजकल गजराज का मूड जरा ठीक नहीं है। राजस्थान के जालौर में एक श्रद्धालु को ट्रैक्टर कुचल कर चला गया। ये घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु पेट्रोल पंप पर सो रहा था। इस हादसे में श्रद्धालु की मौत हो गई, क्योंकि पेट्रोल पंप पर सो रहे श्रद्धालु के ऊपर से पूरा ट्रैक्टर गुजर गया। जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ श्रद्धालु पिकअप में सोते नजर आए, जबकि एक श्रद्धालु ट्रक और पिकअप के बीच सोता दिखाई दिया। तभी वहां से गुजर रहा एक ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पर सो रहे युवक को कुचलते हुए चला गया। ऊपर से ट्रैक्टर गुजरने के बाद युवक उठा और पिकअप में सो रहे साथियों को जगाया। इसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। साथियों ने आरोप लगाया कि इलाज नहीं मिलने की वजह से युवक की मौत हो गई। बताया गया कि श्रद्धालु अपने साथियों के साथ रामदेवरा से दर्शन कर लौट रहा था। रात में सभी पेट्रोल पंप परिसर में ही सो गए थे। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मार दी और इस दौरान एक बाइक कार के नीचे फंस गई। कार तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन ड्राइवर ने कार रोकने की जहमत नहीं उठाई और इस हादसे में कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, एम्बुलेंस के जरिए इन घायलों को अमौली में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज के हंडिया टोल प्लाजा में टोल कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल भदोही से बीजेपी सांसद डॉक्टर विनोद बिंद का काफिला टोल प्लाजा पार कर रहा था और इसी दौरान तकनीकी खराबी के चलते काफिले में शामिल एक वाहन पर बूम बैरियर गिर गया और इससे नाराज काफिले में शामिल सांसद के समर्थकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि मारपीट के बाद सांसद के समर्थकों ने अन्य सभी लाइनों के बूम बैरियर हटाए, सभी वाहनों के लिए प्लाजा फ्री कर दिया। बीजेपी सांसद विनोद बिंद के समर्थकों की दबंगई के खिलाफ अब शिकायत दर्ज कराई गई है। ये पूरी घटना 12 अगस्त यानी कल रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।